हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर बहू। सो आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो है स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म्स। हमारी स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म कैसी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म टर्म को कैसे स्टडी करते हैं, क्या उस एक्सप्रेशन के अंदर होता है, कैसे हम उस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन के अंदर यूज करेंगे बुलियन एक्सप्रेशन की, उसको हम स्टडी करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म हमने जो लास्ट वीडियो के अंदर भी स्टडी करी कि हम कैनोनिकल फॉर्म को ही स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो आपकी प्रोडक्ट टर्म्स होती है उसके अंदर जो भी आपका फंक्शन है उसके सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट होना जरूरी है। So, a standards of form is one in which each product term contain all the variables of function either in complement form or in non-complement form. For example, देखिए फर्स्ट पॉइंट स्टडी कर रहे हैं अभी हम। फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोडक्ट टर्म्स हैं जिनको हमने बाद में ऐड किया हुआ है। दैट मीन्स मेरा ये एक्सप्रेशन सॉफ्ट फॉर्म में है। प्रोडक्ट टर्म्स को और कर दे, ऑरिंग कर दे, उनकी लॉजिकल ऑरिंग परफॉर्म करवा दे तो वो हमें सॉफ्ट एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे उसने बोला स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म वही है जिसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर प्रोडक्ट टर्म के अंदर सभी वेरिएबल प्रेजेंट होना जरूरी है। देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म के अंदर ए बी सी तीनों वेरिएबल है, सेकंड में भी तीनों है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। अगर यहाँ पर एक एक्सप्रेशन में सी मिसिंग होता है दैट मीन्स ये मेरा स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म नहीं है, वो एक सिंपली सॉफ्ट फॉर्म होती। तो आपको एक्सप्रेशन में सभी प्रोडक्ट टर्म्स में सभी वेरिएबल प्रेजेंट होना नेसेसरी है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म के अंदर जो हम स्टडी करते हैं वो आता है हमारा मिन टर्म्स। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें पढ़ना है। मिन टर्म्स क्या होती हैं, इस एक्सप्रेशन को स्टडी कीजिए। यहाँ पर मिन टर्म्स की बात करें तो मिन टर्म्स उसने बोला ईच प्रोडक्ट टर्म्स इन स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म इज कॉल्ड मिन टर्म। तो जितनी भी ये प्रोडक्ट टर्म्स है ये सभी की सभी क्या है, मिन टर्म्स। कौन कौन सी हो गई आपकी मिन टर्म्स? हो गई ए बी सी, ए बी बार सी, ए बार बी सी एंड ए बार बी बार सी। तो ये जो चारों टर्म्स हैं आपके प्रोडक्ट टर्म्स, ये आपके क्या है, मिन टर्म्स है। क्लियर? तो एक एक्सप्रेशन के अंदर, एक स्टैंडर्ड्स ऑफ फॉर्म के अंदर जितने भी प्रोडक्ट टर्म्स होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, मिन टर्म्स बोलेंगे। इन मिन टर्म्स को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करवाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आता है इन मिन टर्म्स को हम जो रिप्रेजेंट करवाते हैं वो 1 और 0 की फॉर्म में करवाते हैं, वेरिएबल की फॉर्म में नहीं कराते, हम 1 और 0 के फॉर्म में कराते हैं। तो बात करते हैं कि इनको 1 और 0 असाइन कैसा करना है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ईच नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। तो मिन टर्म के अंदर जो नॉन कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा 1 से 1 एंड जो आपका कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल है वो 0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये हमने इन मिन टर्म्स की क्या लिख दिया, इनका बाइनरी वर्ड लिख दिया या फिर हम कहें इनको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया। ये मिन टर्म्स की बाइनरी वर्ड हो गई। क्लियर? तो उसने बोला जो डेसिमल इक्विवेलेंट है बाइनरी वर्ड का वो जो ऑब्टेन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट बोलेंगे लोअर केस m की। तो देखिए किसका बाइनरी बन रहा है, 7 का, तो इसको m7 लिखेंगे। ये 5 का बन रहा है, 3 एंड 1। दैट मीन्स मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, m1 प्लस m3 प्लस m5 प्लस m7। क्लियर? ये चीज हमने क्या किया, उस वेरिएबल फॉर्म में जो आपका मिन टर्म प्रेजेंट थी उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी वर्ड की फॉर्म में भी मैं इसको लिख सकती हूँ या मैं इसको लिख सकती हूँ 001 011 101 प्लस 111। मैं इस गिवन एग्जाम्पल को, जो हमने एग्जाम्पल कंसीडर किया है, इस एग्जाम्पल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करवा सकती हूँ। क्लियर? नेक्स्ट उसने लास्ट पॉइंट में बोला देयर आर 2 रेज़ टू द पावर n पॉसिबल मिन टर्म्स। n यहाँ पर वेरिएबल है आपका, तो इस एक्सप्रेशन के अंदर जो हमने कंसीडर की है n आपका 3 है, तो कितने पॉसिबल मिन टर्म्स हैं, 8 मिन टर्म्स हो सकती है आपकी, जो कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 0 to 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1, दैट इज 0 to 7 वेरी कर सकती है। क्लियर? इस चीज को मैं कैसे भी एक फॉर्म हो रहा है जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन m, ब्रैकेट में जो आपके लिटरल्स आए थे मिन टर्म्स के वो लिख दीजिए। तो हम एक स्टैंडर्ड सॉफ्ट एक्सप्रेशन को इन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये चीज m1 प्लस m3 प्लस m5 प्लस m7 001 प्लस 011 प्लस 101 प्लस 111 समेशन m 1357 कहाँ से लिखे, वो जो बाइनरी कोड जिसका बना वो चीज हमने लिख दी। क्लियर? ये चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको अभी बताया गया है ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे इसी के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, इन्हीं से रिलेट किए जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्म स्टडी करेंगे
सो वीडियो को जरूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। Please like this video and do subscribe my channel and press the bell icon for further updates.